जोश व जुनून से भरे होते हैं। जब ये एक मर्तबा धाड़ते हैं तो शेर भी अपने पिंजरों में घुस जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और पूरी दुनिया में जो कुछ आजकल हंगामा हो रहा है, आप इस हंगामे को अपनी बड़ी न्यूज ग्लैंस से देख रहे होंगे। अब तो यूं लगता है जैसे हर तरफ अफरा तफरी का जमाना आ गया है। कोई किसी की बात सुनने को गवारा ही नहीं करता, कोई किसी की बात सुन ही नहीं सकता, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका, जो दुनिया का बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो अपने आप को ये कहता है कि यहाँ पे हर शख्स को बोलने की आज़ादी है, जो अपने आप को ये कहता है कि अमेरिका में हर शख्स आज़ादी राय रखता है और वहाँ पे किसी ने कुछ बोलना है, किसी के खिलाफ बोलना है, किसी ने अपने दिल की भड़ास निकालनी है, किसी ने चीखो पुकार करनी है, तो अमेरिका जैसा मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। ये हम सुनते आ रहे थे बहुत अरसे से, लेकिन जब अमेरिका पर मुसीबत पड़ी तो अमेरिका ने अपना आप करके दिखा दिया। दीज डेज जो बाइडन गवर्नमेंट बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही। अब जो बाइडन का ये काम है, या जो फोर्सेस हैं वहां पे जो अमेरिका को चला रहे हैं, अमेरिका की इंटेलिजेंस है, FBI है वहां पे, क्या वो लोग ये कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि एक मुल्क में इंसानी जानें जाया हो रही हैं, किसी एक मुल्क में मासूम बच्चे पैदा होने से पहले ही मर रहे हैं, किसी एक मुल्क में ब्लड शेड बे इंतहा हो रहा है। लिहाजा अमेरिका इस ब्लड शेड को रोकने की कोशिश करे, और चूंकि ये ह्यूमन राइट्स पे चलता ही है बात, चूंकि ये मैनकाइंड है, चूंकि ये ह्यूमैनिटी है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और अपनी यूनिवर्सिटी के लॉन में आकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब प्रोटेस्ट क्या है? उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि अमेरिका इंटरफेरेंस करे और जिस कंट्री में ब्लड शेड हो रहा है उसको रोके, ताकि इंसानी जानें जाया होने से बच सके। अमेरिकन गवर्नमेंट से बर्दाश्त नहीं हो पाया। जो आजादी राय का नारा लगाता है अमेरिका, जो दुनिया का सुपर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो हर मुल्क में इंटरफेरेंस करता है, अगर किसी भी मुल्क के आवाम प्रोटेस्ट करते हुए सड़क पे आ जाएं, प्रोटेस्ट करते हुए किसी ग्राउंड, लॉन या रोड्स पे खड़े हो जाएं, और फिर उस मुल्क की फोर्सेस, पुलिस इंटरफेरेंस करे, आवाम को प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए डंडे मारे, रोके, तो अमेरिका सबसे पहले इस पर चीखता है कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आज अमेरिका को क्या हो गया? स्टूडेंट्स अगर बात कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट के जरिए स्टूडेंट अपनी राय दे रहे हैं कि एक मुल्क में खाना जंगी बंद की जाए, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, उनको यूनिवर्सिटी से आउट कर दिया। यानी उनको 1000 के करीब स्टूडेंट्स के नाम स्किप कर दिए, काट दिए कि ये हमारे स्टूडेंट ही नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री जब अपने पे बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका चीखें मारता है, और जब दूसरों पर बात आती है तो अमेरिका अमेरिका दूसरे मुल्कों की इंक्वायरी शुरू कर देता है, दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, और दूसरे मुल्कों में अपने डेलीगेशन भेजता है कि जाके चेक करो कहीं कोई दूसरा मुल्क न्यूक्लियर पावर तो नहीं बन गया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। क्या कमाल है अमेरिका और जो बाइडन प्रेसिडेंट, क्या कमाल है। और अब प्रोटेस्ट को रोकते हुए पूरे अमेरिका में 50 यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स सड़कों पे आ चुके हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रोका कोलंबिया के, और उसको देखा देखी 50 यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट सड़कों पे आ चुके हैं। अमेरिका से संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इलेक्शन सर पे हैं अमेरिका के। जो बाइडन गवर्नमेंट फिनिश्ड, जो बाइडन गवर्नमेंट जा रही है और ट्रंप आ रहे हैं।
अब तो उसी को फायदा होगा ना, कि जो गवर्नमेंट में नहीं है और जो अपोजिशन वाला आगे बढ़ेगा वो वोट ले जाएगा, और जो बाइडेन गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह इस मर्तबा मार खाती नजर आ रही है। अमेरिका को या तो खुद को इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहना चाहिए, बल्कि अब अमेरिका को कहना चाहिए कि अमेरिका मार्शल्ला कंट्री है। जब दूसरे स्टूडेंट्स सड़कों पे निकल आए हैं, 50 यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट सड़कों पे आ चुके हैं, उन 50 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मार मार के भगाएंगे। लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इतना मारा गया है कि अब तक 600 के करीब स्टूडेंट इंजर्ड हैं, 200 के करीब स्टूडेंट्स लापता हैं, 100 के करीब स्टूडेंट्स का मर्डर हो चुका है, उनका नामो निशान मिट गया, पता नहीं वो कहां है। लॉस एंजल्स यूनिवर्सिटी अमेरिका में इतना तूफान बर्पा कर दिया गया है। जो अमेरिका अपने आप को आजादी राय का अलंबरदार समझता है, आज वो सिर्फ स्टूडेंट्स का शोर मचाना, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना, स्टूडेंट का धाड़ना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और उसने ना जाने कितने कितने हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं कि स्टूडेंट्स को गायब कर दिया जाए। खुदारा होश के नाखून लें अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब। ये आवाम, ये स्टूडेंट जोशो जुनून से भरे होते हैं, जब ये एक मर्तबा धाड़ते हैं तो शेर भी अपने पिंजरों में घुस जाता है, और जब स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से रोड पर आ जाते हैं तो फिर इनको कोई नहीं रोकता, फिर गवर्नमेंट्स बदल जाती हैं, हुकूमतों के तख्ते उलट जाते हैं और हुकूमतें नाकाम हो जाती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मेरी नित नई बातें सुनते चले जाइए। एक जमाना था, न्यूयॉर्क में जितने लोग थे उतने ही घोड़े भी थे। न्यूयॉर्क तब भी एक गुंजान आबाद शहर था। उन घोड़ों की लीद से रास्ते भरे पड़े होते थे। शहर के अतराफ में 50-60 फीट के बुलंद पहाड़ उस गोबर से भरे पड़े होते थे। बारिश होती तो रास्ता पार कराने के लिए मुआवजा पर जो खाकरूब लिया जाता था, जो रास्ता साफ करवाता था, तो उसको पैसे दिए जाते थे, सड़क को साफ करो। बारिश ना होती, मौसम खुश्क होता, तो ये खुश्क गंद हवा के साथ उड़ रहा होता और सारा न्यूयॉर्क घास रहा होता। गुंजान आबादी में घोड़ा गाड़ी एक ऐसी गाड़ी थी जिसके इंजन का अपना दिमाग था, इसलिए रोजाना बिदके हुए घोड़ों के हादसात आम थे। न्यूयॉर्क के लिए इंजन वाली गाड़ी लाजिम जरूरत थी। न्यूयॉर्क कारों बसों पर चला गया, घोड़े फार्म हाउसेस चले गए। न्यूयॉर्क की हवा आज भले हमारे कराची लाहौर से ज्यादा साफ है, लेकिन फिर भी ये गाड़ियों के धुएं से आलूदा जरूर है। न्यूयॉर्क वापस घोड़ों पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक कारों, बसों, ट्रेनों पर जा रहा है। बहरहाल इसी पुराने दौर में इब्राहिम लिंकन जब सदर बना और सेंट में अपनी पहली तकरीर करने लगा, तो पुरानी सोच के एक सेनेटर ने आवाज लगाई, लिंकन याद रखना, तुम्हारा अब्बा हमारे घर के जूते मुरम्मत करता था। लिंकन ने कहा, मैं ये कैसे भूल सकता हूं, मेरा वालिद एक आर्टिस्ट था, वो जिस मोहब्बत और लगन से जूते बनाता, वो जूते नहीं बल्कि एक आर्ट होता था। उनका कोई गाहक ऐसा नहीं था जिससे कभी उनके काम पर शिकायत हुई हो। तुम अपने घर में पूछ लेना, अगर फिर भी शिकायत हुई तो मुझे बताना, क्योंकि मैं अपने वालिद से ये आर्ट सीख चुका हूं। मैं तुम्हें नए जूते बना दूंगा। सारे सेंट में खामोशी छा गई, पूरा सेनेट खामोश हो। अमेरिका और हम में बस यही फर्क है, उन्होंने अपने काम को आर्ट बना दिया है, जबकि हम सड़क के किनारे बैठे वो खाकरूब हैं जो डरते हैं शहर से घोड़े ना निकल जाएं, रास्ते साफ ना हो जाएं, वरना हमारी कमाई खत्म हो जाएगी। वो अपने मसाइल के हल के लिए आगे आगे जा रहे हैं।
اور ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے پیچھے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن گورنمنٹ غور کرے آج جو کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیت رہا ہے، کل جو بائیڈن گورنمنٹ آپ کے پیر سے جوتے اتر جائیں گے اور آپ کو ننگے پیر سڑک پہ دوڑنا پڑے گا۔